हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों का हिस्ट्री 12th क्लास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल ज्वाइन कर लें, नीरज सर कठिया यूट्यूब चैनल। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर सी आपका कांस्ययुगीन सभ्यता है, क्योंकि इसमें कांसा की खोज हुई थी और वे लोग जो है तांबा प्लस तांबा टीन ये सब का यूज करते थे। कांसा तांबा प्लस टीन का मिश्रण मिलाकर के कांसा बनाते थे, इसीलिए इस युग का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वह व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। किस पर आधारित है? व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे तो मातृदेवी, मातृ सकारात्मक थी, कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। रावी नदी फिलहाल अभी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान किस नदी के किनारे बहती है? पाकिस्तान किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो नगर योजना व वास्तुकला थी। नगर योजना कैसे? क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी भी, क्योंकि नगर योजना वगैरह ज़्यादा था। वास्तुकला मतलब भवन बनाने की कला को वास्तुकला कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका जैसा था, नगर पालिका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण रहे थे, विदेशी आक्रमण भी रहे थे, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक बाढ़ के कारण हुआ था, मानवीय कारण, मानवीय भी कारण था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका उपरोक्त सभी आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता था। ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, हड़प्पा में। कहाँ पर? हड़प्पा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था? तो हड़प्पा का किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था? तो आपका हड़प्पा का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गोदीवारा का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है सिंधु सभ्यता में? तो लोथल से मिलता है। तो लोथल कहाँ है? तो लोथल अगर बोलेगा गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कालीबंगा की अगर यहाँ बात करें, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का तो बंदरगाह नगर जो था वो आपका लोथल था, गुजरात में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल रूप से सही आंसर दिखाई पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं। अगर जो भी स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, नीचे लिंक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था? सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके साथ था? चीन के साथ। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? नहीं था तो चीन के साथ नहीं था, ईरान के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन है? सिंधुवासी पशुपति महादेव। तो सिंधुवासियों के प्रमुख देवता जो मानते थे सिंधुवासी लोग, तो पशुपति महादेव को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों
कटीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। बहुत हिटेड क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो सिंधु सभ्यता में समाज किस प्रकार का था? मातृ सकारात्मक कहने का, माता को हम लोग प्रधान मानते थे। अभी का समाज पितृ सकारात्मक है, तभी का समाज सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था मातृ सकारात्मक यानी कि माता को हम लोग जो है कि अच्छा प्रधान मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता ये मानी जाती है और चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है आपका वह त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का क्षेत्रफल पाया गया है, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो आपका त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था? तो रोपर किस स्थल में? तो रोपर सिंधु घाटी सभ्यता में महिला एवं पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता है, तो वह क्या था? रोपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। विशाल स्नागर कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आपका आर डी बनर्जी ने किया था। आर डी बनर्जी ने किया, रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसे होने का, क्योंकि आज तक कोई भी सभ्यता है, जो भी सभ्यता कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा। आपको मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो शब्द है वह सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लोथल कहाँ स्थित है? बोले थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोथल आपका जो है कि गुजरात में। अगर यहीं पर बोलेगा कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, तो प्राचीन इतिहास का निर्माण उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया। साहित्य स्रोतों के आधार पर किया गया है, विदेशी यात्रियों के आधार पर किया गया, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया, तो उपरोक्त हुए सभी के आधार पर प्राचीन इतिहास का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपको बोले थे कालीबंगन भारत के राजस्थान में है, जबकि जबकि लोथल कहा जाए तो लोथल गुजरात में। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ ही सकता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर चर्चा कर रहे हैं अभी हम। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने के लिए मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी कि गंदे पानी की निकासी को समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। ये नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपको पता होगा कालीबंगा राजस्थान में है, तो यहाँ सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान बोलेगा तो रावी नदी। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो मोहनजोदड़ो को जो अवशेष मिले थे 1922 में मिले थे। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिले थे किस वर्ष मिले थे? तो आपको 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगन में मिलते हैं, जो कि राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जोते हुए ये भी पूछ सकता है, जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आपका कालीबंगन से मिलता है, जो कि कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पशुपति महादेव की मोहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो शेर में नहीं पाया जाता। पशुपति महादेव की मोहर में
में कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? तो शेर नहीं पाया गया था, हाथी था, बाघ था और भैंस था, शेर नहीं था। इसलिए ये सब क्वेश्चन पर ध्यान में रखना, कौन नहीं था, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ना स्टूडेंट हमेशा सोचता हाँ ये है नहीं, यहाँ का था कौन नहीं है, इसीलिए ये ध्यान में रखना आपका शेर नहीं था। लेकिन कौन कौन था? तो हाथी था, बाघ था, भैंस था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो आपका लोथल से हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। हड़प्पा की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी की थी 1921 ईस्वी में। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया था? 1922 में। जबकि हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी हड़प्पा की खोज? तो हड़प्पा की खोज तो की थी दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? मातृसत्रात्मक सभ्यता थी और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग कांसा और टीन से, तांबा और टीन से मिला करके कांसा का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता है पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? तो आपका साहित्य नहीं है। सिक्के को मिलता है, भग्नावशेष मिलता है, अभिलेख मिलता है, तो ये साहित्य क्या है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट रूप से क्वेश्चन आप खत्म कर दिए। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक दिया गया है। धन्यवाद।